Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फॉर एक आपको सेट दिया गया है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, आपने रिलेशन फाइंड करने हैं जो आपको ये पार्ट्स में दिए गए हैं, ठीक है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज भी बतानी है। आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच, और हर एक का आपने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको रिलेशन का पता होना चाहिए कि बेसिकली रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर एक्सरसाइज 2.5 के नीचे जो है ये लिखा गया है रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इन एवरी डे यूज रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सनस और ऑब्जेक्ट। रिलेशन क्या का मतलब क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का एक ख़ास टाइप का जो कनेक्शन होता है बिटवीन टू पर्सन या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होता है आपके पास रिलेशन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टाइप की ख़ास टाइप का आपके पास कनेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर एंड पीपल, मतलब स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट का रिश्ता होता है, टीचर और स्टूडेंट में रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप हो गई, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता जो है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन मदर और सन में होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, इसी तरह आपका फादर का आपका अपने फादर के साथ एक ख़ास रिश्ता होता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिश्ता है। मीन्स जो आप बातें अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वो बातें आप अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ख़ास किस्म का जो है ख़ास टाइप का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन होता है। अब मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो आपके पास ये होगी कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ठीक है, ए एंड बी। देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कोई भी आपके पास एनी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास बाइनरी रिलेशन और सिंपली आर रिलेशन, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी से वो आपके पास रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है आपके पास द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन, ठीक है। सेट में जो है आपके पास ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स आपके पास डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं रेंज होते हैं। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज, ठीक है। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो होते हैं आपके पास डोमेन होते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स, और सेकंड एलिमेंट्स क्या होते हैं रेंज, ठीक है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। बुक पेज नंबर 57 के लास्ट पर यह एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। लेट C1 C2 C3 बी 3 चिल्ड्रन, ठीक है। आपके पास ये C जो है 3 चिल्ड्रंस है एंड M1 M2 बी 2 मैन सच दैट फादर, M1 और M2 क्या है फादर ऑफ बोथ C1 C2, ठीक है। C1 C2 का रिलेशन M1 के साथ है और C3 का रिलेशन M2 के साथ है। फाइंड दी रिलेशन, अब आपने चाइल्ड और फादर में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आपने यही दो सेट जो आपको दिए गए हैं आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, C क्रॉस F कर लेंगे, ठीक है। C क्रॉस F करेंगे तो C1 M1 के साथ इसका जो है रिलेशन है, ठीक है। C1 का M2 के साथ भी है, ठीक है। C2 का M1 के साथ, C2 का M2 के साथ, C3 का M1 और C3 का M2 के साथ, ठीक है। आपने इस तरह से इसको रिलेशन इसका बना लेना है, ठीक है। और आर आपने इसको नाम दे दिया एक रिलेशन का ही कि आपके पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाइल्ड एंड फादर, ठीक है। फादर और चाइल्ड में जो है ये एक रिलेशन है, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की शक्ल में आपके पास। तो उसके बाद आपके पास क्या था कि एनी सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो आपने कोई भी सबसेट ले लिया आपने उसमें से C1 M1 C2 M1 और C3 M2 आपने ये जो है उसमें से सबसेट ले लिया। अब आपने इसमें डोमेन बतानी थी और डोमेन मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑर्डर सेट में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होते हैं। तो C1
C2 C3, ये क्या आपकी डोमेन। और रेंज सेकंड एलिमेंट्स होते हैं M1 M1 M2 M1 M2। हमने इसको वन टाइम ही रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। M1 टू टाइम्स है यहाँ पे, तो आप वन टाइम ही लिखेंगे M1 M2। और लास्ट में आपने उसको डायग्राम से भी शो करना होता है रिलेशन को, ठीक है। तो ये है आपके पास एक लूप, उसमें है चाइल्ड हमने लिए हैं, ठीक है, C1 C2 C3, और ये एक लूप है, इसमें फादर लिए हैं M1 M2। अब C1 का रिलेशन आपके पास M1 में था, ठीक है। C1 का रिलेशन M1 के साथ था, C2 का भी M1 के साथ था, और C3 का M2 के साथ था। ये हमने इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, फॉर ए एक सेट दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। आपने इज ए रिलेशन इन ए, इसका रिलेशन ए में फाइंड करना है, और डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है, और ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो है, हम इसको एक नाम दे देते हैं आर का, ठीक है। आर इज़ इक्वल टू x, y सच दैट y इज़ इक्वल टू x, ठीक है। इसको हमने r का नाम दे दिया, और हमारे पास एक सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स। अब आपने क्या करना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब a को a से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 को आपने 1 के साथ करना है, ठीक है, 1 को 1, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ठीक है। फिर आपने 2 को कंसीडर करना है, 2 को आपने 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, ठीक है। फिर आपने ले लेना है 3 को 1 के साथ करना है, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, और 3 को 4 के साथ, ठीक है। लास्ट में क्या है आपके पास 4 को 1 के साथ, 4 को आपने करना है 2 के साथ, ठीक है, और 4 को करना है आपने 3 के साथ, 4 को करना है 4 के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज, ठीक है। अब आपने इनका ये क्या लिया जी, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है आपने इसका रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन थी, तो हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो जब हम आर लिखेंगे, कंडीशन क्या है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स और वाई आपके पास इक्वल होंगे। तो आपने इस सेट में देखना है, जहाँ पे आपके पास एक्स और वाई इक्वल हैं, आपने वही यहाँ पे जो है मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 1 इक्वल है, 2 2 3 3 4 4, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई सेम है, यहाँ पर भी एक्स और वाई सेम है। यहाँ पे देखिए आपको सेम नहीं नज़र आ रहा है, x1 है, y2 है, x1 है, y3 है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन जो है उसके मुताबिक जो है हमने इसका रिलेशन लिखा, ठीक है। अब आपने क्या करना था, आपने उसमें से सबसेट लेना होता है ना, तो हमने यही इसमें से सबसेट फाइंड किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आपने क्या करना है, डोमेन बतानी है इसकी। तो डोमेन आपके पास क्या होती है, डोमेन है आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये है 1 2 3 4। और रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज इन आर सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 3 4, वो भी यही है, ठीक है, 1 2 3 4। और लास्ट में आपने क्या करना था, इसको जो है इसका ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने इस आर को देखना है, ठीक है। तो ग्राफ हम किस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है। ये है आपके पास x
एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। आप इसको इस तरह यहाँ तक भी ले सकते हैं। यहाँ हमें जो है पॉजिटिव 1 से लेकर 4 तक चाहिए था, एक्स पर भी वाई पर भी, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। तो ये आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये फर्स्ट वाले एक्स एक्सिस में होते हैं और सेकंड वाले वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हमने एक्स और वाई ले लिए। अब देखिए फर्स्ट के आपके पास 1 1, मतलब यहाँ एक्स पर भी 1 और वाई पर भी 1, तो वो ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। एक्स पर भी 2 वाई पर भी 2, ठीक है। तो एक्स पर 2 ये है और वाई पर 2 ये है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स पर भी 3 वाई पर भी 3, एक्स पर 3 ये है और वाई पर 3 ये है, तो इट्स मीन ये यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और लास्ट है एक्स पर भी 4 और वाई पर भी 4, ठीक है। तो वाई 4 एक्स पर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और वाई जो है ये है आपके पास, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये है आपके पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे लिख दें 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर आप इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने बस ग्राफ ड्रॉ करना था, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी तीनों पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह आपके पास चारों, ठीक है। सॉरी तीनों बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको उनमें से एक और करके बता देती हूँ। सेकेंड पार्ट है आपके पास r इज़ इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। जहाँ पे आपके पास x और y को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब अगेन आपने क्या करना है, इसको हमने r का नाम इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि a तो हमारे पास वही है, ठीक है। a क्या है आपके पास 1 2 3 4। अब आपने क्या करना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए को आपने ए से करना है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई ए, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे किया है। और 1 को 1 के साथ करेंगे, ठीक है। 1 को आप करेंगे 2 के साथ, 1 को करेंगे 3 के साथ और 1 को करेंगे 4 के साथ। 2 को 1 के साथ, ठीक है। 2 2 2 3 2 4, ठीक है। फिर आपने लेना है 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर लेना है आपने 4 1 4 2 4 3 और लास्ट पे आ जाएगा 4 4। इसको आप यहाँ से इस तरह से भी आगे कर सकते थे, बस ये मैंने इजीली ताकि हमें समझ आ जाए, मिक्स ना हो जाए कि हमने किसको मल्टीप्लाई कर लिया किसको नहीं किया। तो इस तरह पहले 1 को लिख लिया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सारा जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने रिलेशन फाइंड करना है। तो आर क्या आएगा आपके पास, गिवन कंडीशन क्या है कि वो आपके पास यहाँ पे सेट आएंगे, सॉरी पेयर आएंगे, जहाँ पे एक्स और वाई को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर आता है 5, ठीक है। तो एक्स और वाई को जब ऐड करेंगे 5 कहाँ पर आएगा, 1 1 1 + 1 नहीं आता, 2 होता है, 1 + 2 3 1 + 3 4, 1 + 4 क्या आता है आपके पास 5। तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 1 4, ठीक है। 1 4, उसके अलावा आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 3 2 और 4 1, ठीक है। ये आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिलेशन फाइंड कर लिया। अब आपने क्या लिखनी है, इसकी डोमेन। डोमेन आपके पास क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रेंज क्या होगी, वो भी यही है 4 3 2 1। तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट में आपने क्या करना था, जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यह है आपके पास ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए आपने इस आर को देखना होता है, ठीक है। एक्स पर 1 है और वाई पर 4 है, एक्स 1 और वाई जो है आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। एक्स 1 और वाई पे 4,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप साथ लिख देंगे 1,4। नेक्स्ट है x पर 2 है और y पर 3, x पर 2 और y पर 3, ये पॉइंट है 2,3। नेक्स्ट है x पर 3 और y पर 2, x पर 3 और y पर 2 ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 3,2। लास्ट है x पर 4 है और y पर 1, x पर 4 और y पर 1, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास 4, 1। अगेन मैं आपको बता दूं, इसको अगर आप इस तरह से मिला दें तो कोई इशू नहीं है, और नहीं भी मिलाएं तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास x, y सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5। यहाँ पे आपने कौन से पेयर लिखने होंगे रिलेशन में कि x और y को जब ऐड करें तो आंसर लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 5 है। अब आपके पास तो हर क्वेश्चन में यही है, ठीक है। तो आपके पास यही रिलेशन बनेगा, a क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है। अब आपने इनमें से वो वाले पेयर लेने हैं जहाँ पे आप x प्लस वाई करें तो आंसर लेस देन 5 आए। तो 1 + 1 2 होता है, ठीक है, लेस देन 5 है, ये आ जाएगा। 1 + 2 क्या होता है आपके पास 3, ये भी लेस देन 5 है, ये आ जाएगा। 1 + 3 4 होता है, ये भी लेस देन है 5 आपके पास, ये भी आ जाएगा। 1 + 4 5 होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने लेस वाले जो है सारे लिख लेने हैं। लेस वाले में आएंगे 1 1 आपके पास, 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1, ठीक है। इसके बाद आप डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, और इसका जो है ग्राफ भी बहुत इजी सा है, ठीक है। इसमें आपके पास ट्रायंगल शेप बनेगी, ठीक है। और 5 पार्ट है आपके पास, वहाँ पे आपने जो है 5 पार्ट में आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 नहीं सॉरी 4 पार्ट में आपके पास है यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। यहाँ पे आपने कौन से पेयर लेने हैं जहाँ पे x प्लस वाई को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर ग्रेटर आए 5 से, ठीक है। तो ग्रेटर आए 5 से, तो वो होंगे आपके पास यहाँ तक, तो आपके पास 4 जो है 4 तक आ रहे हैं, ये आपके पास 5 आता है। और ग्रेटर 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2,4 2 + 4 करेंगे 6, तो ये ग्रेटर आ जाएगा। और उसके बाद आएगा आपके पास 3,3, ठीक है। 3,4 4,2 4,3 और लास्ट में 4,4। तो फिर आप इसकी रेंज लिख लेंगे और डोमेन लिख लेंगे और ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।